जय श्री राधे राधे मित्रों आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला लग्न में राहु का 12 भावों पर क्या फल होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के पश्चात उत्पन्न अमृत को पीने के लिए जब देवताओं की लाइन में एक राक्षस प्रवेश कर जाता है, तो जब इसका आभास श्री नारायण विष्णु जी को होता है तो अपने सुदर्शन से उसके धड़ को सर से अलग कर देते हैं, किंतु अमृत का पान कर लेने के कारण वो राक्षस अमर हो जाता है और जो उसका सर का भाग होता है वो राहु और जो सर के नीचे का धड़ का भाग होता है वो केतु कहलाता है। अमृत के गुण उस दैत्य के अंदर आ जाने के कारण राहु केतु ये जो दो ग्रह छाया ग्रह के रूप में अस्तित्व में आते हैं। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अगर शुभ परिणाम हमारी जन्मपत्री में मिल रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी करते हैं, या अगर अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, गलत परिणाम जीवन में मिल रहे हैं तो उस परिणामों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जिन भावों पर बैठते हैं उन भावों पर उस ग्रह के अकॉर्डिंग वो अपने उस ग्रह के प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। मित्रों, आपको राहु के लिए एक बहुत अच्छा सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में राहु अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो वो अच्छे परिणाम देगा और आपके जीवन में राहु ऐश्वर्य भोग विलास देने वाला ग्रह है। जीवन में सब कुछ हर क्षेत्र में आपके जीवन में वृद्धि करेगा, सुखमय जीवन होगा। किंतु उस उपाय को जानने से पहले जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में और अच्छी अच्छी जानकारियां वो मिस ना कर पाएं और इन जानकारियों से वो लाभ प्राप्त करें। मित्रों, लग्न में जब राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक, चतुर, होशियार, तार्किक बुद्धि वाला, धार्मिक, अच्छा व्यक्तित्व लेकर आता है, रहस्यमय होता है। यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे संतान भाव पर लाभ प्राप्त कराती है, अच्छी शिक्षा होती है, संतान अच्छी होती है। सप्तम दृष्टि से हमारा जीवन साथी का अच्छा सुख प्राप्त होता है और नवम दृष्टि हमारे भाग्य को मजबूत करने वाला होता है। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा राहु नीच का हो जाता है, परिवार से मतभेद कराता है, धन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत कर्कश होती है, चेहरा सुंदर नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे जो है शत्रु भाव पर होती है, शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। सप्तम दृष्टि से आयु को क्षीण करने वाला होता है। नवम दृष्टि से हमारे कार्य व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। मित्रों, तृतीय भाव पर जब राहु होता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु भी नीच का हो जाता है और मेहनत करने पर भी व्यक्ति को अपनी मेहनत का सही लाभ प्राप्त नहीं होता। छोटे भाई बहनों से उनके मनमुटाव रहते हैं, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे वैवाहिक जीवन में भी खटास लाती है। सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। 40 वर्ष की उम्र तक हमारे भाव, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। 40 के बाद कुछ हद तक थोड़ा बहुत हमको लाभ प्राप्त कराता है। और नवी दृष्टि यहाँ पर बैठे राहु की हमारे कर्म भाव पर पड़ती है, हमारे कार्यों को स्टेबल नहीं रहने देता, स्थिर नहीं रहने देता, उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करता है। मित्रों, चतुर्थ भाव पर राहु जब बैठता है तो यहाँ मित्र राशि पर बैठा हुआ राहु बहुत अच्छे फल देता है। भाव का स्वामी शनि अगर बलवान है तो यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। जीवन में आपको मकान, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, माता का सुख भी बहुत अच्छा देगा, पिता का सुख भी अच्छा देगा और जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ अच्छा होगा। किंतु अगर भाव का स्वामी शनि नीच राशि पर है या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो यहाँ बैठा राहु हमें अशुभ परिणाम देगा, माता को भी कष्ट देगा, भूमि, भवन, वाहन में भी विवाद की स्थिति पैदा होगी और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होगी वहाँ भी अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, पंचम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु भाव का स्वामी फिर वही स्थिति आ जाती है। शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो यहाँ बैठा हुआ राहु अच्छी संतान देगा, शिक्षा अच्छी देगा। किंतु अगर शनि स्थिति अच्छी नहीं है, नीच का है, तो यहाँ बैठा राहु हमारी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, नहीं रहने देगा, संतान से भी कष्ट मिलेंगे और
हमारे भाग्य को भी सही नहीं रहने देगा, हमारे आय में भी व्यवधान उत्पन्न करेगा और हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करेगा। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ वो नकारात्मक प्रभाव देगा। मित्रों, षष्ठम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु भी विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ बैठा राहु, जैसे कि मैंने बताया, राहु अपने स्वयं के फल नहीं देता, किंतु अगर भाव का जो उस भाव का स्वामी जो परिणाम दे रहा है उसके परिणामों में वृद्धि करता है। अगर नकारात्मक परिणाम है तो उन परिणामों में वृद्धि करेगा। भाव का स्वामी अगर बृहस्पति अच्छी दशा में है, उच्च का है, तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपके रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और आपके कार्य व्यवसाय को अच्छा चलाने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से हमारे व्यय को कंट्रोल करेगा। नौम दृष्टि से हमारे पारिवारिक सुखों में और हमारे धन में वृद्धि करने वाला होगा। किंतु अगर भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि पर है, नीच का है, तो यहाँ बैठा राहु रोग ऋणों में व्यय कराएगा, परिवार का सुख नहीं रहने देगा और कर्म भाव हमारे कार्य क्षेत्र व्यवसाय को भी स्थिर नहीं रहने देगा। हमारा उतार चढ़ाव व्यवसाय में लगा रहेगा। मित्रों, सप्तम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु वैवाहिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है। द्विभार्या योग होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह अपने से अधिक उम्र की लड़की या अपने से जात में बहुत छोटी लड़की से विवाह करने के भी योग बनते हैं। साझेदार अगर होते हैं व्यवसाय में तो उनसे भी नुकसान कराने वाला होता है। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे बड़े भाई और मित्रों से हमें कष्ट देने वाली होती है, हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करने वाली होती है। और नवम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे नहीं रहने देती। मित्रों, अष्टम भाव पर जब राहु बैठता है, यहाँ पर बैठा हुआ राहु मानसिक कष्ट पैदा करता है। जो ऐसा व्यक्ति किंतु गुण विषयों का, ज्योतिष का कुछ जानकार हो सकता है, यहाँ बैठे राहु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वो भी अच्छे परिणाम नहीं देती है। नवम भाव पर जब राहु बैठता है तो राहु यहाँ बैठता हुआ व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, परोपकारी बनाता है, ईश्वर भक्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। यहाँ पर बैठा राहु पंचम दृष्टि से हमारे आत्मविश्वास, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है। सप्तम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर कराता है और नवम दृष्टि से हमारे संतान से लाभ प्राप्त कराता है, उनकी शिक्षा अच्छी होती है और प्रथम संतान पुत्र योग भी देता है। मित्रों, दसम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। व्यक्ति को जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक मानसिक कष्ट उसके साथ हमेशा चलते हैं। किंतु अगर भाव का स्वामी चंद्र अच्छी स्थिति में है, शुभ लाभ प्राप्त कर रहा है, अच्छा है, उच्च का है, बली है, तो यहाँ पर बैठा राहु बहुत अच्छे परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति के कार्य व्यवसाय से उसको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो बहुत उच्च स्तर तक मुकाम हासिल करेगा। यहाँ पर बैठा राहु अपनी दृष्टि से हमारे धन लाभ को बढ़ाएगा, हमारे भूमि भवन वाहन लाभ को बढ़ाएगा, हमारे रोग ऋण शत्रुओं को कम करने वाला होगा, जीवन में शुभ लाभ देगा। मित्रों, यही स्थिति हमारे एकादश भाव पर राहु की आती है कि भाव का स्वामी सिंह, सूर्य अगर अच्छी दशा में है, अच्छे फल दे रहा है तो राहु उसके भावों में वृद्धि कर देगा। किंतु अगर सूर्य नीच का है और हमारा सूर्य कहीं अच्छे परिणाम नहीं दे रहा या कुछ ऐसी दशा में है कि उसके द्वारा हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो राहु उन कष्टों में वृद्धि करेगा और हमारे यहाँ पर बैठा राहु मित्र भाइयों से मतभेद कराएगा। जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ वहाँ भी कष्ट की स्थिति पैदा कराएगा। मित्रों, द्वादश पर जब राहु बैठेगा तो अपनी मित्र राशि पर बैठा है। अच्छे परिणाम तब देगा जब मित्र उसका बुध जन्मांक में बली होगा, उच्च का होगा, तो यहाँ बैठा राहु आपके कष्टों को हरने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर बहुत धन कमाने वाले होंगे और शुभ लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। किंतु अगर भाव का स्वामी बुध कहीं कष्ट में है, नीच का है, तो यहाँ बैठा राहु आपको विपरीत परिणाम, अशुभ परिणाम देगा। मित्रों, जो भी आज मैंने आपको तुला लग्न में राहु का परिणाम बताया, फल बताया, वो राहु कि जब आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आएंगी तो ये जो लाभ आपको बताए हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठा है उन ग्रहों के साथ युतियां करके भी उनके जो प्रभाव आज आपको बताए हैं उसके द्वारा वो प्रभाव फलीभूत होंगे। तो मित्रों, राहु को अच्छा करने के लिए
शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता भी चुका हूँ। अगर आपने हमारे पीछे वीडियो देखे होंगे, 10, 20, 50 उपायों के पीछे ना भागकर एक उपाय को अगर आप पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, वो एक उपाय आपको भव सागर पार करा देगा। आपकी कुंडली में राहु जितने भी गलत परिणाम दे रहा हो वो अच्छा परिणाम देगा और आपको सुख, वैभव और विलासिता की ओर ले जाएगा। क्या करना है मित्रों? हर शनिवार के दिन शिव जी पर जौ और काले तिल जल में मिलाकर अगर आप हर शनिवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो मित्रों, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा राहु धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें जीवन में हर वो सुख वैभव देगा जिसके हम हकदार हैं। मित्रों, आज की जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव दीजिए और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको भविष्य में इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उपलब्ध करा सकें। आज के लिए राधे राधे।